हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रकणिका है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की और माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी वेंडा ने दिया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जिसमें बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य जो द्रव भरा हुआ होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और आंतरिक झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में वलन पाए जाते हैं और इन वलनों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो वलन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। और इन्हीं क्रिस्टी पर दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। उन दानेदार संरचनाओं को F0 या F1 कण या ऑक्सीसोम कहा जाता है और इन्हीं ऑक्सीसोम पर श्वसन की प्रक्रिया होती है और श्वसन की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है और एटीपी का संचय यहीं पर होता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई ऑक्सीसोम या F1 F0 कण को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स आंतरिक झिल्ली से के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ होता है जिसमें क्रेब्स चक्र चलता है और यही क्रेब्स चक्र जो है क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का इंजन या किचन हाउस आदि नामों से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली पारगम्य होती है जबकि आंतरिक झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया से जो एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमान ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो सी वेंडा ने। और दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वो कौन सा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो ऑक्सीसोम या F0 F1 कण। इसके अलावा क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कितने इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और इसके अलावा क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। और इस प्रकार से एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं की प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता भी पाई जाती है।